मसला पुलिस बिल कानून साजिया से मंजूर। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर रियासत में होली मिलन तकरीब पर पाबंदी। आईएएम बोधगया में 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कोर्स शुरू। और कटिहार में एक ताजिर ने अपनी बीवी और 2 बेटियों को जलाकर हलाक कर दिया। और अब खबरें तफसील से। बिहार खुसूसी मसला पुलिस बिल 2021 को कानून साजिया ने मंजूरी दे दी है। कल ये बिल कानून साज काउंसिल से भी मंजूर हो गया। मंगल के रोज असेंबली में इसे मंजूर करा लिया गया था। असेंबली में इस बिल के मामले में बरसर इख्तियार और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच पैदा तातुल के साथ असेंबली का बजट सेशन कल अंजाम पजीर हुआ। इससे पहले मंगल के रोज असेंबली में पेश आए वाक़े के एहतजाज में पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ ने असेंबली की कार्रवाई का कल बाइकआउट किया और इस असेंबली अहाते में मसावी कार्रवाई चलाई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बरोज मंगल अरकान असेंबली के साथ बदसलूकी के लिए कसूरवार अफसरान पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली में मारपीट के लिए नए जिम्मेदार अफसरान पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो अगले 5 वर्षों तक ऐवान की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र अवामी मकामात पर होली मिलन तकरीब के इनकाद पर हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को बाखबर कर दिया है। इधर रियासत में कल कोरोना के 170 नए मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 74 पटना जिले से हैं। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि फिर से बढ़ते इन्फेक्शन के मद्देनजर इंतजामिया ने चौकसी बढ़ा दी है। एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। धीरे धीरे बढ़े हैं इधर 1 सप्ताह में, उसको लेकर के विशेष सतर्कता अभियान हम लोग चला रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम भी हम लोगों ने शुरू किया है बड़े पैमाने पर। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने उनकी सूची बना करके उन लोगों की भी टेस्टिंग शुरू कराया है और उसमें जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में या आवश्यकता अनुसार हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ हम लोग उनको एडमिट करा रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग हो जाए। हम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं और हमारे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं सभी जगह इसके जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। लगभग 62 स्थानों पर जांच हो रही है जो निःशुल्क है। वहां हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि जाकर के जांच करा लें अगर कोई भी लक्षण आप में दिख रहा है तो। रियासत में कोरोना टीकाकारी मुहिम तेज कर दी गई है। कल 82,835 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अब तक 22,20,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। वेस्ट पश्चिमी रेलवे के समस्तीपुर स्टेशन पर कोविड जांच मरकज कायम किया गया है। मरकज के इंचार्ज परवीन कुमार ने बताया कि महकमा सेहत की पहल पर दूसरी रियासतों से ट्रेनों के जरिए आने वाले लोगों की जांच को यकीनी बनाने के लिए ये नज्म किया गया है। बढ़ते कोरोना प्रभाव को देखते हुए जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और पंजाब ये सब में जो एमपी में जो अभी कोरोना का वायरस फैला हुआ है, जहां पर अभी प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ गया है, उसको लेकर के बिहार सरकार के तरफ से हमारे जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा यहाँ पे कोरोना का कैंप लगाया गया है। इसमें हम लोग जो लोग बाहर आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं जैसे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, एमपी ये सब जा रहे हैं और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से यहाँ पे कैंप लगाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया में 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को शुरू किया गया है। मैनेजमेंट के शोबे में दिलचस्पी रखने वाले तुलबा व तालबात के लिए एक अहम कोर्स है। आईआईएम बोधगया की चेयरमैन प्रोफेसर प्रभात रंजन ने बताया कि इस कोर्स में मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जीपीएट की बुनियाद पर दाखिला लिया जाएगा। They were given options to get into engineering, if they've taken physics, math. हम आईआईएम बोधगया में जो कि 2015 में स्थापित हुआ था और अभी तक एमबीए और पीएचडी चला रहा था, अब हम एक
5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम मेधावी प्रतिभाशील बच्चों को देश के हर कोने से, देश के हर वर्ग से आमंत्रित करते हैं कि अगर उनकी आंख में ये सपना है कि वो देश की प्रगति में उद्यम लगा करके, उद्यमों में काम करके, उत्कृष्ट काम करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत है। कटिहार जिले के रोशनियों पे इलाके के लावला गांव में आज सुबह घरेलू तनाजों में एक फल ताजिर ने अपनी बीवी और 2 मासूम बीवियों को जलाकर मार डाला। पुलिस ने मामले के कसूरवार मोहम्मद ताहिर को हिरासत में ले लिया है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि मोहम्मद ताहिर का बीवी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके के सिसवा चोला में मारा गया। पति के द्वारा पत्नी को जला के मारा गया, 2 बच्चे को जिंदा जला के मारा। खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके के सिसवा चोला में आग लगने से 3 दर्जन से ज्यादा मकानात जलकर खाक हो गए। मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड टीम की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। आतिशज़दगी के वाक़े में घरों के सामान के अलावा मवेशी भी झुलस गए। मुकामी अवामी नुमाइंदे ने मुतासरा खानदानों के लिए हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है। पीएम साहब के पास ही थे, 80 साल से मिल रहे थे। उसी क्रम में मुझे सूचना मिला कि सिसवा गांव के पूरब साइड जो महादलित टोला बसे हुए हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, वहां आग लग गई है। तो हमने एसपी के सामने बात किया और एसपी साहब भी निर्देश दिए कि दमकल तुरंत भेजिए। उसके बाद दमकल तो आया, लेकिन जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन के स्तर से, यहाँ लगभग 4 दर्जन महादलित का घर जल गया है, लेकिन अभी तक सीओ भी स्थल पर नहीं आया है। काफी दुखद बात है। राजधानी पटना के मनेर में मखदूम शेख कमालुद्दीन यहिया मनेरी का 3 रोजा सालाना उर्स शुरू हो गया है, जहां कसीर तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। मनेर शरीफ दरगाह कल मजहबी खैर सगाली का एक बड़ा मरकज माना जाता है। उसके पहले दिन दरगाह में चादर पोशी के अलावा महफिल समा का इनकाद किया गया। इस मौके पर कवाली ने सूफियाना कलाम पेश किए गए। मुजाहिद आज़ादी और समाजवादी लीडर पंडित रामानंद तिवारी की जयंती आज पटना में सरकारी तकरीब की शक्ल में मनाई गई। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने रामानंद तिवारी के मुजस्समे पर कुलपोशी के वर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर चिराग तिवारी पोते और रुकन असेंबली राहुल तिवारी समेत कई मुअज़्ज़िज़ लोगों ने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की। मुंगेर में जिला इंतजामिया की मदद से एक नई पहल की गई है। घरों और मंदिरों में पूजा के लिए चढ़ाए गए फूलों का इस्तेमाल बरहल पैदावार के लिए किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में मुंगेर पहला जिला होगा जहां फूलों की खेती और घरों और मंदिरों में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूलों से हर्बल साबुन, हर्बल फेस क्रीम और हर्बल अगरबत्ती का उत्पादन होगा। मुंगेर के जिला प्रशासन की इस रचनात्मक पहल से मुंगेर जिले के नागरिक खुश हैं। इस पहल से लगभग 100 महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में वेस्ट फ्लावर से दैनिक उपयोगी उत्पाद बनाने का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मुंगेर संग्रहालय में शुरू हुआ है। पंजाब के अंबाला कैंट के मिसर्स प्लूटस प्लस हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक मृदुला भारद्वाज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम जिले की 100 महिलाओं को घरों और सार्वजनिक मंदिरों में उपयोग में लाए गए फूलों को उपयोगी उत्पाद में बदलने का प्रशिक्षण दे रही हैं। आने वाले समय में सार्वजनिक मंदिरों और घरों के पूजा स्थलों के फूलों से हर्बल साबुन, हर्बल इत्र, हर्बल फेस क्रीम का निर्माण होगा। मुंगेर जिला में सरकार और कंपनी की ओर से निर्माण इकाई की स्थापना होगी। भी हमारे मंदिरों में या धार्मिक स्थलों के अंदर फ्लावर्स चढ़ते हैं और उन फ्लावर्स का बाद में वो निरादर कई बार पैरों में जाके निरादर हो जाता है। हम उन फ्लावर्स से
आज एक आधुनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम साबुन बना रहे हैं, फेस पैक्स बना रहे हैं, क्रीम्स बना रहे हैं। और जस्ट ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है भारत और इंडिया के बीच में एक टूटी हुई कड़ी को जोड़ने का। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के परियोजना निदेशक आनंद विक्रम सिंह बताते हैं कि मुंगेर जिले में फूलों की खेती और घर और मंदिरों के फूलों से हर्बल साबुन, हर्बल फेस क्रीम और हर्बल अगरबत्ती का निर्माण की योजना बनाई गई है। हम लोग उस बेकार फूले हुए वेस्ट फ्लावर को कुछ प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं जिसका ग्लोबल मार्केटिंग है, जैसे कि हर्बल सोप, हर्बल क्रीम, हर्बल फेस वॉश, हर्बल अगरबत्ती, हर्बल धूप बत्ती इत्यादि। प्रशिक्षु महिलाएं स्वरोजगार के अवसर पाकर काफी उत्साहित हैं। यहाँ हम साबुन बनाने के लिए सीख रहे हैं। जो हमारे वेस्ट फ्लावर है, जो हम शादी ब्याह में हमारे फ्लावर्स जो स्वागत करने के लिए हम लाते हैं, अगले दिन उसको फेंक देते हैं। मंदिरों में जो पूजा होती है उसके फ्लावर्स को हम यूज नहीं करते, तो उन सब फ्लावर्स को हम कैसे रीयूज करके और वेस्ट मैनेजमेंट से हम वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत एक्चुअल बना दें। जो फूल कभी मिट्टी में मिल जाते थे या उपयोग के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते थे, मुंगेर जिला में उन्हीं फूलों का प्रबंधन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल सराहनीय है। मुंगेर से श्री कृष्ण कुमार प्रसाद की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। जेडीयू के महेश्वर हजारी को बिहार असेंबली का नायब। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। जेडीयू के महेश्वर हजारी को बिहार असेंबली का नायब स्पीकर मुंतखब किया गया है। मुखालिफ इमरान की गैर मौजूदगी में इंतखाबी अमल से महेश्वर हजारी को मुंतखब किया गया। वज़ीर नीतीश कुमार ने मुखालिफ पार्टियों के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐवान ज़ाब्तों से चलता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मेंबरान असेंबली के साथ मारपीट के वाक़े की कसूरवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो 5 वर्षों तक ऐवान का बाइकॉट करेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 66वीं प्राइमरी एग्जाम का नतीजा शाये कर दिया है। 8,997 इम्तिहान दनकान कामयाब करार दिए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस मार्च 2021 का नतीजा देर रात वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कुमार सत्यप्रदर्शी स्कूल के साथ बिहार टॉपर बने हैं। वजीर सेहत मंगल पांडे ने पटना में इंसदाद तब्लीग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि बिहार को टीबी से पाक करने के लिए अवामी ताउन जरूरी है। अररिया जिले में किसानों को ज़राई शोबे की जदीद तकनीक से बाखबर कराने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से ज़राई मेले और नुमाइश का इनकाद किया गया। बेगूसराय जिले के बरौनी रेल थाना इलाके के जनूबी रेलवे कॉलोनी में जराइम पेशों ने एक रेल मुलाजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शराब स्मगलिंग के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत लखीसराय में पुलिस ने एक ट्रक से 35 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की गैर मुल्की शराब जब्त की है। और बिहार रियासती खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा ने पटना में सैलाब और खुशहाली के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ असेंबली मार्च निकाला। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार खुसूसी मसला पुलिस बिल कानून साजिया से मंजूर। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर रियासत में होली मिलन तकरीब पर पाबंदी। IIM बोधगया में 5 साला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम
इन मैनेजमेंट को शुरू। और कटिहार में एक ताजिर ने अपनी बीवी और 2 बेटियों को जलाकर हलाक कर दिया।